नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा ज़िले में मौजूद हूं और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज बदर कासमी हैं। ये जनसुराज से अभी जुड़े हुए हैं। लगातार जनसुराज के लिए जो है पटना में आप देखे होंगे बापू सभागार में कई बार जो है इन्होंने अपना वक्तव्य रखा और बहुत अच्छे लेवल पर जो है ये काम कर रहे हैं। तो इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जनसुराज किस तरह से काम कर रही है, जनसुराज किसके लिए काम कर रही है, क्योंकि लगातार आरोप जनसुराज पर चलते आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। क्या माहौल है और 1 सितंबर को बापू सभागार में फिर से मीटिंग रखा गया माइनॉरिटी का, तो उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए 1 सितंबर को जो मीटिंग रखी गई है उसमें क्या फैसला है? जन स्वराज की तरफ से पहली बात तो आपका बेहद शुक्रिया। और मैं अपने तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जन स्वराज कोई एक अभियान के तौर पर उसको देखिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, उसके फिर अलग अलग जो भी जिम्मेदारान हैं वो तय होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक तहरीक और अभियान के तौर पर इसको देखना चाहिए। और जन स्वराज में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सियासी हैं तभी जुड़े। जन स्वराज में जुड़ने वाले जो लोग हैं हमारे जितने भी, वो ज़्यादातर बहुत सारे लोग गैर सियासी हैं जिनका कभी सियासत से ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन वो क्योंकि सियासत तो हर हिंदुस्तानी के खून में है और सियासत के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है। हिंदुस्तान में अगर जमहूरियत ज़िंदा है, बाकी है, अगर हम लोग इतना आज़ाद हैं, तो वो सियासी ताकत ही की वजह से हम यहाँ जमहूरियत बाकी है और हम लोग इस तरह से एक अच्छे शहरी के हैसियत से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जन स्वराज एक ऐसे व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को लाना चाहती है और उस तरह के सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती है जिससे हर हिंदुस्तानी, हर बिहारवासी, ख़ास तौर से बिहार में के सरज़मीन से उन्होंने शुरुआत की है। तो यकीनन गांधी की सिर्फ तस्वीर नहीं लगाया, गांधी और मौलाना आज़ाद की जो विचारधारा है उसी विचारधारा पर जन स्वराज की बुनियाद है। और प्रशांत की जो भी सोच और फिक्र है वो एक सामाजिक सोच है और सब लोगों को साथ लेके चलने की जो सलाहियत है, काबिलियत है। आप उनके स्टेज को देखिए, उनके किसी भी प्रोग्राम्स को देखिए, तो वहाँ मज़हब कोई मसला ही नहीं है। हर धर्म के, हर जाति के, हर बिरादरी के, हर वर्ग के लोग आपको नज़र आएंगे। दरअसल एक सवाल बार बार उठता है लोगों के जहन में और हमने जैसे कि बात की इससे पहले भी कि प्रशांत किशोर मुसलमान पर ज़्यादा फोकस क्यों किए हुए हैं? देखिए, यकीनी तौर पर जब किसी इंसान से कोई मोहब्बत करता है उसी से सवाल करता है। तो मैं प्रशांत किशोर के ताल्लुक़ से जितने भी लोग सवालात करने वाले हैं, मैं कभी उनके सवालों का कोई बुरा नहीं मानता हूं और मैं कहता हूं अपने लोगों से आप सवाल कीजिए। यही तो प्रशांत किशोर और जन स्वराज की एक कामयाबी की अलामत है कि उन्होंने सियासत के सिस्टम को एक नया रुख दिया है। बिहार की जो सियासत है आप देख लीजिए, कभी इतनी इज्जत और इतना एहतराम का सियासत कहीं कोई किसी ने नहीं किया। गांव-गांव में जिनकी उम्र 90 साल, 100 साल हो गई, 80 साल, आप उनसे पूछ लीजिए कि किस पार्टी के, किस दल के लोग आपको पूरी ज़िंदगी में कि कभी आपके पास उन्होंने आकर के ये बोला हो कि आप हमसे जुड़िए। हाँ, ये ज़रूर बोले हैं कि आप जो है हमको वोट दीजिए, लेकिन ये पहली पार्टी है बिहार की जो आपकी पार्टी है। इसकी बुनियाद ही यही है कि हम लोग तो सिर्फ वोट देने के लिए यूज़ होते हैं कि भाई इस मर्तबा उसको नहीं, इसको देना है, इस कैंडिडेट को देना है, इस पार्टी को देना है। तो सिर्फ वोट देने वाले नहीं बने, बल्कि एक ऐसा व्यवस्था बन रहा है, एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है जिसमें 1 करोड़ उसके जो है संस्थापक सदस्य होंगे। तो जाहिर सी बात है एक प्रशांत की पार्टी नहीं है, 1 करोड़ बिहारियों की पार्टी है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहते हैं, उन सब की दुआओं के साथ, उन सब लोगों के कोशिशों के साथ इस पार्टी की बुनियाद पड़ने जा रही है। इस पार्टी में कोई भेदभाव, कोई धर्म और कोई ऊंच नीच का कोई मसला नहीं है। प्रशांत किशोर को अगर लोग देखते हैं तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों को कि अभी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन प्रशांत किशोर से जो लोग बोलते हैं मुसलमानों को क्या देगा, नहीं देगा, क्या होगा, अरे भाई उन्होंने अब तो पार्टी बनी नहीं, लेकिन पार्टी बनने से पहले उन्होंने मुसलमानों के लिए पहला अपना MLC सियासी शुरुआत उन्होंने आफाक साहब की शक्ल में दिया। क्या मोहब्बत उनको नहीं थी? अगर ऐसा नहीं होता तो आप आफाक साहब से पूछ लिए, उनके इलाके में ज़्यादातर वोटर गैर मुस्लिमों के हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत से जो एक नई शुरुआत जो है, एक नया जोड़ जो है, तो मैं समझता हूँ कि बिहार के सियासत के लिए
और हर बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद की एक नई किरण जगी है। जो मायूसी है चेहरे पर, जिन लोगों को बरसहा बरस से ठगा जा रहा था, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, अरे भाई पिछले दिनों पटना में प्रोग्राम हुआ, चाहे युवा कॉन्फ्रेंस थी या दूसरे, आप देखते होंगे तकरीबन 12,000 15,000 लोग आए, उसमें से मुसलमान कितने थे? ज़्यादा से ज़्यादा 500-700। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, हर बिहारी की पार्टी है, हर हिंदुस्तानी की पार्टी है। इन्होंने बिहार को एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है कि ये पूरे भारत के लोगों की पसंदीदा पार्टी बनने वाली है। एक आरोप आप पर यह भी लगता है कि जनसुराज जो है भाजपा की बी टीम है, क्या ये सच है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी में ये डिग्री बांटा जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसा, मतलब कोई ऐसा कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको यह हक किसी ने दिया है कि मुझे वो बोले कि नहीं आप भाजपा की बी टीम है? वो लोग दे रहे हैं जो खुद भाजपा में थे, भाजपा के लोग हैं या अभी उनके साथ खड़े हुए हैं। यही इल्ज़ाम तो असदुद्दीन ओवैसी पे लगता है, दूसरे दल के लोगों पे लगता है। तो ये बिल्कुल एकदम खुल्लम खुल्ला मजाक ही समझिए कि जो लोग ये बात कहने वाले लोग हैं वो इंतहाई दर्जे की सियासी शऊर नाम की चीज़ ही नहीं है। कल तक जो लोग और आज जो लोग भाजपा के साथ खुद खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हम भाजपा की बी टीम है। तो ये मैं समझता हूँ कि एकदम उनकी नासमझी है। और जो लोग भाजपा की बी टीम बता रहे हैं वो चोर दरवाजे से हमारे साथ आना भी चाहते हैं। उसमें छोटे नाम भी है और बड़े बड़े नाम भी है। आप अनकरीब पिछले अगले 6 महीनों में आप महसूस करेंगे कि बिहार के बड़े बड़े नेता, उसमें हिंदू है भी, मुस्लिम भी है, हर टाइप के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और एक नए सिस्टम के साथ, नए जोश के साथ, नए अज़्म के साथ और एक सामूहिक प्रयास, जिसको प्रशांत कहते हैं बार बार कि हम लोग मिलजुल करके एक नई ताकत और व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसमें हर तरह के अफराद की हमको ज़रूरत है और अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों जब बात आई कि हम लोग जिन लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है क्या वो 9वीं पास लोग होंगे या भी पढ़े लिखे की ज़रूरत है? क्या सरकार सिस्टम ऐसे चलेगा? तो प्रशांत किशोर ने तनहा फैसला नहीं किया, उस हॉल में 15,000 लोगों ने और कई मीटिंगें हुई है, बल्कि उस कमेटी की तकरीबन 1,000 मीटिंगें हो चुकी है। उसमें ये राय बनी कि कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। तो अगर सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से नहीं काम चलने वाला, जिसको खुद पढ़े लिखे लोग नहीं है, एजुकेशन में उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो आप उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप बिहार का नेता बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर की जो सोच है, फ़िक्र है, ये कोई ऐसी सोच नहीं है। प्रशांत किशोर मुल्क का एक बेदाग नेता है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिससे फ़ायदा पूरे देश के लोगों ने उठाया। ये पहला मौका है जो खुद वो बिहार के हैं और बिहार के लोगों के साथ मिलजुल करके, और तन्हा नहीं या ख़ास लोगों के साथ नहीं, बल्कि 1 करोड़ बिहारियों के साथ संस्थापक सदस्य बना करके तब वो इस पार्टी का ऐलान करेंगे उन तमाम लोगों की मौजूदगी में। मैं समझता हूँ कि ये भारत की तारीख की पहली पार्टी है जब इतनी बड़ी तादाद में दल बनने से पहले उनके संस्थापक सदस्य के तौर पर इस तहरीक की शुरुआत की है। और मुझे यकीन है प्रशांत किशोर जिस तरीके से चल रहे हैं, उनके साथ हर जाति, हर धर्म, हमारे कई बड़े उलमा उनके साथ हैं। और वो, क्योंकि जाहिर सी बात है हर आदमी हर स्टेज पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको दुआएं दे रहे हैं, उनको मशवरे दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी जो कामयाबी है और जिस तरीके से वो कम वक्त में तेज़ी के साथ पूरा सिस्टम बना रहे हैं, उनकी टीम, उनके लोग, सब मिलजुल करके हम लोग एक बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस उनकी कामयाबी में सिर्फ उनकी पार्टी की कामयाबी नहीं है, यह हर बिहार के लोगों की कामयाबी है और पूरा देश इस बात से खुश है। एक सवाल और भी है यहाँ पर कि प्रशांत किशोर आखिर इतना पैसा लाते कहाँ से हैं? और इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़ा जाता है, तो इसको लेकर के कैसे, मतलब? मैं समझता हूँ कि देखिए जो लोग ये ऐसी बातें करते हैं, मैं फिर कहता हूँ उनको सियासी शऊर नहीं है, उन्होंने कभी सिस्टम में रहा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर नहीं हैं और कोई दवा रिएक्शन कर जाए, मिसाल के तौर पर कोई दवा समझ में नहीं आते, तो अने ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। जो जिस मैदान का आदमी नहीं है, आप उस मैदान की बात क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि हर आदमी सियासी है, लेकिन जो उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, अगर बीजेपी के पास पैसे बहुत हैं और बीजेपी
प्रशांत से ज़्यादा पैसे खर्च करती है। जो लोग कहते हैं कि प्रशांत को बीजेपी पैसा देती है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से ही है। अगले चुनाव में आप देखिएगा कि बीच में कोई राजद, जदयू तो भाजपा के साथ ही है, जितने भी दल हैं, ये पहला मौका है कि इतने कम वक्त में ये एक तीसरे विकल्प के तौर पर जो लोग भाजपा राजद के साथ जदयू के साथ जाना चाहते हैं वो जा चुके हैं, जो लोग राजद के साथ रहते हैं वो राजद में है, ये एक तीसरे विकल्प के तौर पर। लेकिन लड़ाई जो असर है वो अगले चुनाव में आप महसूस करेंगे कि अगर ऐसा होता तो भाजपा अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारती। और ये बिल्कुल गैर मतलब इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो तो हमें बताइए, उसका सबूत दीजिए। मैं शख्स पहला हूँगा जब इस पार्टी के ख़िलाफ़ अपनी बगावत या अपनी बुलंद आवाज़ करूँगा। ये सारे इल्ज़ामात हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करने की या लोगों को भटकाने की वो है। प्रशांत किशोर एक मेहनती इंसान है, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से। अब पूरे भारत में कम से कम 10 मुख्यमंत्री जो इनके बनाए हुए हैं, इनका जो बिजनेस है, इनके जो प्लान्स है, जाहिर सी बात है एक पार्टी को बनाने के लिए, एक सिस्टम को बनाने के लिए सिर्फ तकरीरों से सिस्टम नहीं बनता है, उसके लिए व्यवस्था लानी पड़ती है, उसके लिए पैसा उन्होंने जमा किया है और उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सब लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हम जैसे, उनमें मैं खुद भी हूँ, जो अपने पैसे खर्च करके उनके साथ जाते हैं, आते हैं, उनके कामों में शरीक होते हैं। और लाखों करोड़ों लोग, आप किसी यात्रा में चले जाइए, पटना चले जाइए, कोई एक आदमी अगर बोल दे कि हमको पैसा दे करके लाया गया है, मैं उसी दिन पार्टी छोड़ दूंगा। सवाल ये भी है आपसे कि जिस तरह से बिहार में आप देख रहे हैं कि जदयू हो गया, बीजेपी हो गया, राजद हो गया, लोग इससे उभर नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प जनसुराज के रूप में देखने को मिलेगा? बिल्कुल यही बात तो कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प नहीं, ये दूसरे दलों में जो लोग हैं उनकी भी समझिए, उसका जो एक भाव बढ़ रहा है उसमें भी जन स्वराज की बहुत बड़ी ताकत है। हमारे जो लोग साथ आ रहे हैं उनका इज्जत, वकार, सियासी एक हैसियत तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो दूसरे दल में भी है, किसी भी धर्म और जाति के लोग हैं, उनकी भी इज्जत अगर बढ़ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जन स्वराज की एक ताकत है, एक कोशिश है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। 2 तारीख के बिहार का सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदलने वाला है और इस चुनाव में जनता की राज आने वाली है। कोई प्रशांत का राज नहीं कह रहे हैं, ये जितनी भी बातें हैं ये जनता का राज होगा। और यहाँ एक ऐसा व्यवस्था बनने जा रहा है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। ये देश आज़ाद हुआ लेकिन हम गुलामी महसूस कर रहे हैं। ये पहला मौका है, देश में एक ऐसा व्यवस्था बनने जा रहा है जहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी, जहाँ जो तालीम का एजुकेशन की जो बुनियादी तालीम है वो एक अच्छा सिस्टम बनेगा। तो क्यों नहीं, क्या आप प्रशांत किशोर के अगर विज़न को पढ़िएगा, विज़न को सुनिएगा तो उनका बहुत साफ़ सुथरा कॉन्सेप्ट है। वो कोई मुसलमान को या किसी भी धर्म और जाति के लोगों को अगर साथ ला रहे हैं, ये नहीं कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, बल्कि वो कहते हैं कि मुझसे 2 कदम आगे चलो। आप खुद अपने समाज और अपने इलाके में अपनी चीज़ों को मजबूत करो। तो प्रशांत किशोर जाहिर सी बात है एक ज़रिया बन रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हर जाति, हर धर्म, हर इलाके के लोग पूरी मजबूती के साथ अपने अपने इलाके को खुशहाल बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक मिसाली बिहार बनाने के लिए सब तरह के लोगों की ज़रूरत है। उसी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और वो तनहा नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे हज़ारों लोग हैं। इसलिए जहाँ जहाँ प्रशांत का नाम आता है, मैं समझता हूँ उनकी टीम में भी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, मुस्लिम लीडर्स की है, उलमा की है, हर तरह के अफराद है। तो इसलिए इस तरह के जो भी इल्ज़ामात है वो सिर्फ इल्ज़ामात है। आप उनका, लोगों का काम है इल्ज़ाम लगाना, हमारा काम है अपना करते रहना। हम अपने कामों से ही उनका जवाब दे रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे हमको लोग अब तक ऐसे मिले जो तरह तरह के सवालात करते हैं, लेकिन जब उठने लगते हैं तो बोला कि मैं भी आपके साथ हूँ। तो बहुत, ये तो मैं समझता हूँ कि मिन जानिबिल्ला, अल्लाह की तरफ से दिल में एक मोहब्बत ऐसा दिया है कि पहली मर्तबा किसी एक आम इंसान को, ख़ास इंसान को सियासी तौर पर जितनी इज़्ज़त, एहतराम और जितना वक़ार इस पार्टी में मिल रहा है, आज तक दुनिया में या ख़ास तौर से भारत में किसी पार्टी ने इतनी इज़्ज़त नहीं दिया। तो सुना साफ तौर पर आप लोगों ने कि किस तरह से शाहनवाज बदर कासमी ने हर एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया कि किस तरह से पैसा प्रशांत किशोर के पास आता है और बीजेपी की वो बी टीम है या नहीं है, इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर का विज़न बिल्कुल क्लियर है, बिहार को साफ़ सुथरा बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और सभी को साथ लेकर के चलना है और बिहार किस तरह से तरक्की पर आगे बढ़े, सभी राज्यों की तरह इसका भी नाम हो
और यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हो या फिर जो है पढ़ाई का जो एजुकेशन का जो व्यवस्था है वो सही हो, इन सभी चीज़ों के मुद्दे पर जो है लगातार वो लड़ रहे हैं और वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पूरे बिहार के लोग उनके साथ हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।